अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद रियाज़ अब्बासी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट की थी, उसके बाद जब मैं अपने फ़र्स्ट जॉब इंटरव्यू में गया था तो मुझसे सवाल पूछा गया था कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कहाँ काम किया है। और वो मेरा ख़्याल है कि क्वेश्चन अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जब वो अपने फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है। हमारे पास दो तरह के सिस्टम हैं एजुकेशन सिस्टम। एक वो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जिस तरीके से हम मेडिकल को देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए लाजिम होता है कि वो हॉस्पिटल में वर्क करें, उस वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करें कुछ अर्सा के लिए। दूसरा, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके लिए मैंडेटरी होता है वो किसी ऑडिट फर्म के साथ या रेलेवेंट फील्ड में कहीं पे उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो गुजारना है ताकि उनको वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके, उनकी लर्निंग हो सके। दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम वो है कि जहाँ पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलता है लेकिन उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। उसको देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से एक्सपीरियंस को गेन करे। अब दूसरी साइड पे हमारे पास दो मेजर सेक्टर हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर है जिसे हम पब्लिक सेक्टर का नाम देते हैं और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है तो हम जानते हैं कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो लिमिटेड होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन कंपटीशन भी वैसा ही होता है। अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को जॉब रेडी करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उनकी सिलेक्शन हो सके। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट जैसे ही यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो वो जॉब हंटिंग के बजाय अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करें कि उन्होंने ट्रेनिंग लेनी है, उन्होंने बहुत कुछ सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना है। अब उसके लिए उनको जॉब में अगर उनकी सिलेक्शन जॉब में हो जाती है लेकिन सैलरी उनके हिसाब से या उनकी रिक्वायरमेंट से नहीं दी जाती, फिर भी उनका फोकस जो है वो लर्निंग पे होना चाहिए, सैलरी पे नहीं होना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ और किस इदारे में उनकी जॉब एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकते हैं, या आप ये कहें कि कहाँ किस इदारे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक माइनर सी अमाउंट दी जाए जो आपके डेली आने जाने का एक्सपेंस पूरा कर सके, और ये भी हो सकता है कि आपको वो भी ना दी जाए, ठीक है ना। तो आपने अमाउंट पे फोकस नहीं करना, आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आप यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आपको स्टार्ट में ही आपकी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सैलरी भी मिलना शुरू हो जाए। आपका 100% जो फोकस है वो लर्निंग पे होना चाहिए, और जो मार्केट में जो प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है इस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप जैसे यूनिवर्सिटी से फ्री हों तो आप सिलेक्शन करें कि आपकी मेजर फील्ड क्या है, आप किस इदारे में जाना चाह रहे हैं या किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं या किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, और कोशिश करें कि ट्रेनिंग उसी सेक्टर में ही ली जाए। आप उसे जॉब का नाम दे दें या ट्रेनिंग का नाम ले दें। अब वहाँ पे आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। मसलन कि नंबर एक ये है कि आपको हो सकता है कि कोई वहाँ पे ट्रेनिंग या कुछ सिखाने के लिए सपोर्ट ना मिल सके। उसकी रीज़न ये है कि लोग जो हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी अपनी रूटीन जॉब में बिज़ी होते हैं, उनके टास्क होते हैं, उन्होंने उन टास्क को कंप्लीट करना है, तो वो आपको टाइम उस तरीके से हो सकता है कि ना दे सकें। दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि टाइम जो है वो 9 to 5 है। आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, आपने इस टाइम को फोकस नहीं करना, आपके लिए अनलिमिटेड टाइम है क्योंकि आप वहाँ सीखने के लिए गए हैं। तो 9 to 5 वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम है। आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा टाइम वहाँ दे सकें वो आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिल सके, पता चल सके कि किस तरीके से जो है मार्केट में काम होता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। क्योंकि फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होना चाहिए कि आपने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें गेन करनी हैं, लर्न करना है, सारे वर्क को अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा आपने ही इनिशिएटिव लेना है, आपने ही पूछना है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये काम किस तरीके से होता है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की हो सकता है कि आपको लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़े और शुरू में लोग आपको उस तरह सपोर्ट भी ना करें, कोई मसला नहीं, आपने फिर भी इनिशिएटिव लेना है, फिर भी आपने इस चीज़ को देखना है। आपने जो लोअर स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाता है कि आपके जो इल्म
में और आपके एक्सपीरियंस में इजाफा करता है। फिर उस एक्सपीरियंस को आप लेते हुए आप सीनियर मैनेजमेंट से भी आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कीजिए बॉटम से, मिड लेवल पे आएँ और फिर सीनियर लेवल पे जाएँ। तो पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, कि आपको कहीं पे भी ट्रेनिंग मिले तो आपने देखना ये है कि वहाँ आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपकी लर्निंग नहीं हो रही या आपको लोग वहाँ पे सिखाने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं हैं या आपको टाइम नहीं दे रहे, तो बेहतर है कि उस जगह को छोड़ दें। क्योंकि जो एट द एंड, इंटर्नशिप के एंड में या ट्रेनिंग के एंड में जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपने प्रैक्टिकल वर्क लेना है, सीखना है, उस चीज़ को गेन करना है। दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता है कि किस तरीके से आपने काम को सीखना है। आपने खुद इनिशिएटिव लेना है, आपने खुद लोगों से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कस्टमर को किस तरह डील किया जा रहा है, किस तरीके से इंक्वायरीज़ को डील किया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो दिस इज़ सेकेंड फेज। थर्ड ये है कि जो टाइम है, टाइम आपके लिए, ऑफिस का टाइम जो है वो आपके लिए नहीं है। आपने मैक्सिमम टाइम देना है, बेशक रात के 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, 12 बज जाएँ, आपने काम को सीखना है। हाँ, उसमें डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर है उसकी कंसेंट ज़रूरी है कि आप वहाँ पे बैठे हैं, आप लेट वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो उसकी डिमांड जो होती है वो सैलरी पे ज़्यादा उसका फोकस होता है। लेकिन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ, और जो मेरा मशवरा होगा, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट निकलें तो उनकी कोशिश होनी चाहिए काम सीखने की। जब वो 3-4 महीने में वो काम सीख जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। उनको पता होगा कि एम्प्लॉयर को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके से मैटर्स को एड्रेस किया जाएगा। वो उन तमाम स्किल्स को, उन तमाम लर्निंग को अपने सीवीज़ में ऐड करके वो किसी बेहतर जगह पे अपने सीवी को सबमिट कर सकते हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पे अगर बेहतर है तो वहाँ पे वो जंप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।